हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2 अपलोड कर दिए हैं, तीसरा पार्ट देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था और क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ तो क्वेश्चन इजी थे कि हाँ अगर आप कौन सा पढ़े हो तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, करने में टाइम ले रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ मतलब मॉडरेट टू टफ तो है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ कट ऑफ वहीं जाएगी, 25 26 पे तो आपको मिल जाएगी यार, कोई ना कोई NIT IIT मिल जाएगी आपको कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर अगर गया है तो आपका अगर इतना बन रहा है ना तो आप वेट कीजिए। ठीक है, आप हो कंपटीशन में। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो जहाँ तक मेरे पास आया है मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था कि कोई क्वेश्चन है जिसकी एक मतलब मैट्रिक्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब उसकी डिटरमिनेंट जो है वो मैट्रिक्स क्या था। हाँ, एक कोई ये मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है, 5x5। ठीक है, और इसकी जो डिटरमिनेंट है ना ए की वो दी हुई है 2। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स क्यू बनाया जाए, कोई भी मैट्रिक्स क्यू बनाया जाए वो क्या होगी। वो होगी कोफैक्टर ऑफ ए का जो कोफैक्टर है ना वो क्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन सही तो है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आधा मतलब आधा सही हो और आधा गलत हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी कर जाएगा। तो आप लोग जरूर मुझे श्योर के साथ कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर क्यू कोई मैट्रिक्स हम बनाएं ए का कोफैक्टर लेके, तो आप मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बताओ क्या होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बताओ कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल पूछा है कि आपको क्या पता है डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर का क्या रिलेशन है आपस में। बस इसी पे क्वेश्चन घूम रहा है, बस इसी पे है पूरा क्वेश्चन। तो क्या आपको पता था? अगर पता था तो आंसर आपने बताए होगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके हिसाब से हम सिंपल देखते हैं कि अगर कोई कोफैक्टर ऑफ ए होता है ना जिसको हमने क्यू बोला है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकालने को दे दे तो हम सिंपल ये करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो एक लिख देते हैं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है तो इसका जो पावर है ना वो n-1 हो जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए तो हमें पता है 2 दिया हुआ है और n क्या है 5x5, तो 5 - 1 तो क्या हुआ 2 पावर 4 इसको तो 16। ये NAT में होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर इजी है ना, ये क्वेश्चन इजी था। बस ये था कि अधिकांश बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि ये तो याद होगा यहाँ पे n-1 है n, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन NAT में पूछते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, करने लायक ये क्वेश्चन था। ठीक है,